बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग मॉम सीक्रेट में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बारिश का मौसम हो और घर वाले मालपुड़े की फरमाइश ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं बनाऊंगी मज़ेदार से मालपुड़े, जो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में तो बहुत ही मज़े के लगते हैं, एकदम ज़बरदस्त से, जो मुंह में जाते ही आपके घुल जाएंगे। तो चलिए अब हम इसको देर किए बिना इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है, जो आपके घर में नॉर्मली चाय वाला कप होता है, उससे मैंने मेजरमेंट किया है। आप अपने चाय वाले कप से इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। और मैंने मैदे को पहले छान लिया था और आधा कप हम इसमें सूजी भी डाल देंगे। सूजी को भी पहले मैंने छान लिया था। आधा कप सूजी डाल देंगे, ये वही कप है। और आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने इसमें चीनी डाली है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा मीठा इसमें रख सकते हैं। और अब यहाँ पर मैं 2 खाने का चम्मच भरकर मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको, वरना स्किप भी कर सकते हैं। ये इससे टेस्ट हमारे मालपुए का और भी ज़्यादा मज़ीद अच्छा आएगा। और मैंने यहाँ पर 1 चुटकी जर्दे का रंग भी इसमें शामिल कर दिया है। और यहाँ पर मैंने 1 कप दूध लिया है। दूध से हम इस सारे मिक्सचर को घोल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दूध लिया था भरकर, ये इसमें सारा इसमें डल चुका है। 1 कप दूध से इसका अच्छा सा, ये देखें, अच्छा सा इसका मिक्सचर बन चुका है। बस हमें इतना ही, ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, इतना पतला ही रखना है हमें। मैं अब इसमें ज़्यादा और मज़ीद ज़्यादा इसमें दूध इस्तेमाल नहीं करूँगी। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी सारी चीनी जो है घुल जाए। अब इसको ढककर हम 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि हमारी चीनी भी गल जाए और जो हमने इसमें सूजी का इस्तेमाल किया है वो भी अच्छे से फूल जाए। और एक पैन में मैंने यहाँ पर घी गरम किया है। अब ये जो चाय वाला पल्ला होता है, इससे हम भरकर इसमें मिक्सचर को डाल देंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े मालपुड़े नहीं बनाऊंगी, बस छोटे छोटे दरमियाने साइज़ के बनाऊंगी। अगर आपको बड़े बनाने हो तो आप बड़े भी इससे बना सकते हैं। आप मिक्सचर को थोड़ा सा ज़्यादा डाल दीजिए, आपके मालपुड़े बड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। अब इसको 1 से 2 मिनट फ्राई होने देंगे। इसके बाद हम इसकी किनारों को छुड़ा लेंगे धीरे धीरे। तो ये एक तरफ से बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको धीरे से पलट दूंगी। ये देखिए, एक तरफ से अच्छा सा फ्राई हो चुका है। हमारे घर में बारिश के मौसम में घर वाले इसकी फरमाइश ज़रूर करते हैं। तो इसकी दूसरी साइड को भी मैं 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, वरना ये जल जाएगा, फिर इसका टेस्ट भी बिगड़ जाता है बहुत ज़्यादा फ्राई करने से। यहाँ पर मैंने चूल्हे की आँच को दरमियाना ही रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा ना कम किया हुआ है, ना फुल आँच है ये, बस दरमियानी आँच पर ही हम इसको पकाएंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो ये देखें, हमारा मालपुड़ा बनकर तैयार हो चुका है। ये बिल्कुल परफेक्ट बना है हमारा मालपुड़ा। मैं आप लोगों को इसको प्लेट में निकाल कर फिर दिखाती हूँ इसका रिजल्ट। तो ये देखिए, ये हमारा मालपुड़ा बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है और ये खाने में भी बहुत मज़े का लगता है। आप इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कितना अच्छा बिल्कुल जालीदार मालपुड़ा बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल मक्खन के जैसा। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से यहाँ पर सारे मालपुड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। बने हैं ना बिल्कुल बाजार जैसे, बिल्कुल जालीदार और नरम और मुलायम एक जैसे मालपुड़े। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और हमारे चैनल कुकिंग मॉम 68 को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कर दीजिएगा।
یہ دیکھیں میں آپ کو اس کو ہاتھ میں لے کر بھی دکھاتی ہوں، یہ بالکل نرم پرفیکٹ مالپوڑے بنے ہوئے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی آپ کو ہماری یہ ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اب حاضر ہوں گے ایک نئی ریسیپی لے کر، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔